रंग ढंग में विराट सेना दिखाएगी अपने तेवर। नए बैटिंग कोच के आने से बल्लेबाजों को मिला नया कलेवर। कप्तान के पास ऐसा प्लान जो प्रोटियाज को चखाएगा हार का फ्लेवर। करना जरूरी है क्योंकि आपके पास 30 मैचेस है, तो आपको फिगर आउट करना है कि कितना टाइम हर इंडिविजुअल को दिया जा सकता है फॉर देम टू ईज इनटू द टीम। धर्मशाला के मैदान पर विराट सेना पहनेगी जीत का जेवर। Good shot. And that's it again. One more. साउथ अफ्रीका बहाना 2020 निशाना। वर्ल्ड कप T20 की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा नहीं रह गई है दूरी, इसीलिए एक्सपेरिमेंट्स के साथ साथ जीतना भी है जरूरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। वेस्टइंडीज को उसी की सरजमी पर 4 खाने चित करने के बाद भारतीय टीम का अगला टारगेट दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज जीतना है। पहला मैच अब से कुछ ही देर बाद धर्मशाला में शुरू होगा, लेकिन फैंस के लिए थोड़ी अच्छी खबर नहीं है क्योंकि लगातार पिछले 2 घंटे से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से टॉस में थोड़ी देरी हो सकती है, मैच शुरू होने में थोड़ी देरी हो सकती है। पिच से कवर्स तो हटा दिए गए हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल जो जानकारी मिल रही है पिच पे जो कवर्स थे उसमें काफी पानी है, इस लिहाज से मैच शुरू होने में यानी समय से शुरू होने में थोड़ी देरी जरूर हो सकती है। फ्लड लाइट्स वहां पे जला दी गई हैं, बादल अभी भी मौजूद है लेकिन कुल मिलाकर इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि मैच होगा जरूर धर्मशाला में। और भारतीय टीम के साथ साथ दक्षिण अफ्रीका भी ये चाहती है कि सीरीज का पहला मैच दमदार तरीके से धमाके के साथ शुरू हो। टॉस में देरी हो सकती है, एक बार फिर हम आपको अपडेट दे दें। 6:30 बजे टॉस होना था, लेकिन क्योंकि पिच पे कवर्स लगे हुए थे 6 बजे तक कवर्स हटाए जा रहे हैं। कुछ सर्टेन एरियाज में पानी भी है जिसको हटाया जा रहा है और उसके बाद अंपायर्स मैच का निरीक्षण करेंगे और फिर उसके बाद टॉस होगा। इस मुद्दे पे आगे बातचीत करेंगे। और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हम पिछला मैच जब हारे थे धर्मशाला में तब क्या कुछ हुआ था, इस मुद्दे पे भी बातचीत करेंगे। जब रोहित शर्मा ने शतक लगाया था इसी मैदान पर T20 फॉर्मेट में, इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी हैं स्टूडियो में, निखिल चोपड़ा हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर स्टूडियो में, और साथ ही रितेंद्र सोडी हमसे कुछ ही देर बाद जुड़ेंगे। तो पहला तो निखिल भाई, जो आपके ठीक पीछे लिखा हुआ है यानी कि अफ्रीका को पीटो और धर्मशाला जीतो, ये मिशन है भारतीय टीम का और इस मिशन पे थोड़ी बाधा जरूर आई, लेकिन ये बाधा बहुत देर तक नहीं रहेगी ऐसा लग रहा है। देखिए, अच्छी बात यह है कि राजीव भाई कवर्स हटा दिए गए हैं और अगर विकेट में थोड़ी बहुत नमी है भी तो भारतीय टीम के पास वो असला है, वो गेंदबाजी है, टॉस जीत के अगर पहले गेंदबाजी करते हैं जो पूरा फायदा उठा सकते हैं विकेट की नमी का। लेकिन अब दक्षिण अफ्रीका अगर टॉस जीतता है तो उनके पास भी तेज गेंदबाज है। भारतीय बल्लेबाजों को कम से कम पहले 4-5 ओवर बहुत संभल के बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि आपके टॉप 3 ही आप समझ लीजिए आपकी बैटिंग की रीढ़ की हड्डी है, उनका चलना या उन 3 में से 2 का चलना बहुत जरूरी हो जाएगा। जी बिल्कुल। और राजकुमार जी, 2 सवाल एक साथ जहन में आते हैं। पहला तो ये कि टॉस कितना इंपॉर्टेंट होगा, और दूसरा उससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या भारतीय टीम की रणनीति थोड़ी बदलेगी, जिस वजह क्योंकि अगर 6 बजे तक बारिश होती रहे, कवर्स है, तो फिर आपको सोचना पड़ता है कि आप खासतौर से बॉलिंग कॉम्बिनेशन क्या खिलाएं। डेफिनेटली राजीव, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि टॉस यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जब इतनी बारिश हो रही है तो कहीं ना कहीं थोड़ी नमी जरूर होगी विकेट में और उसका भरपूर फायदा दोनों टीम के तेज गेंदबाज उठा सकते हैं। तो यहाँ पर टॉस काफी क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि साउथ अफ्रीका जो काफी कुछ डिपेंडेंट है अपने फास्ट बॉलर्स पे, वो काफी समस्याएं खड़ी कर सकते हैं भारतीय टॉप ऑर्डर पे, जिसपे भारत बहुत ज्यादा रिलाय करता है। तो अगर हमारे शुरुआती विकेट जल्दी गिरते हैं तो ये काफी प्रॉब्लम में आ सकती है भारतीय टीम। लेकिन जहां तक स्ट्रेटेजी की बात है, आपने बिल्कुल ठीक कहा राजीव की हो सकता है हम एक स्पिनर कम करके एक फास्ट बॉलर ऐड करें ऐसे में, क्योंकि काफी मदद मिलने वाली है मुझे लगता है ऐसे मौसम में फास्ट बॉलर्स को। तो चलिए, आपने विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी को सुन लिया, अब हम आपको विराट कोहली को सुनवा देते हैं और साथ में भारतीय टीम के कोच
रवि शास्त्री इस सीरीज को किस तरह से देखते हैं और यहां से मिशन वर्ल्ड कप की वो बात कर रहे हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में जो T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा उसके लिए वो तैयारी अभी से शुरू करना चाहते हैं। वेस्ट इंडीज में हमें पहली झलक दिखी जब कई यंगस्टर्स को मौका दिया गया। क्या ये सीरीज भारतीय टीम एक्सपेरिमेंट्स करेगी और एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर जीत को रखेगी या जीत को साइड में रख के वो एक्सपेरिमेंट्स करेंगे? कई तरह के सवाल हैं जिनके जवाब दिए हैं कोच रवि शास्त्री और कप्तान विराट कोहली ने। हाँ, ऐसा हम सभी को लगता है कि T20 वर्ल्ड कप तक पहुंचने का जो टाइम है उसमें काफी T20s हैं, काफी टेस्ट क्रिकेट पे फोकस है, क्योंकि वो दो बड़े जो एक माइलस्टोन्स हैं जो आपने बोला तो वो हमारे सामने हैं और यंगस्टर्स आर बीइंग पुश्ड इन फ्रॉम टाइम टू टाइम और वो बहुत जरूरी होता है एक टीम के कॉम्बिनेशन को सेटल करने के लिए, क्योंकि आपको ये भी फिगर आउट करना अलोंग द वे कि आगे का लॉट है, कौन लोग हैं जो आगे इस चीज को लेके जाएंगे। तो हमारा उस चीज में काफी फोकस रहता है। करना जरूरी है क्योंकि आपके पास 30 मैचेस हैं, तो आपको फिगर आउट करना है कि कितना टाइम हर इंडिविजुअल को दिया जा सकता है फॉर देम टू ईज इनटू द टीम। बट एज वी हैव डिस्कस्ड इन द पास्ट कपल ऑफ मंथ्स एज वेल, जब मैं भी टीम में आया था तो मेरा ऐसा कभी माइंडसेट नहीं था कि मुझे 10-15 मैच मिलने चाहिए। मेरा माइंडसेट ऐसा ही था कि यार शायद 3, 4, 5 मैच मिलेंगे, उसी में कुछ करना पड़ेगा। 150 days outside last year, and like you mentioned, against different countries. So that experience will come very handy when you play at home. You know, home conditions you're familiar with, but that experience that you got there playing against those opposition, a lot of them will come back again to play in India. You know, will be very handy. तो रवि शास्त्री ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि साल 2018 में पूरे 365 दिन भारतीय टीम विदेशी दौरे पे थी और उसका एक्सपीरियंस बहुत काउंट करेगा जब आप अपनी सरजमी पर अपने फैंस के बीच में खेलेंगे। और ऐसे में रितेंद्र, एक सवाल जो जहन में आता है कि एक्सपेरिमेंट्स बहुत किए जाते हैं इंडियन क्रिकेट में, एक्सपेरिमेंट्स का खामियाजा भी होता है, जिसका बड़ा एग्जाम्पल था कि हम वर्ल्ड कप हारे इंग्लैंड में क्योंकि नंबर 4 और कुछ ऐसी पोजीशन थी जिसको लेकर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स हुए। अब एक बार फिर एक्सपेरिमेंट्स की बात की जा रही है, मैचेस गिने जा रहे हैं। क्या आपको लग रहा है सीरीज को दांव पे रख के एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए? राजीव, यहाँ पे दो थॉट्स हैं। एक तो सीरीज आपने जीतनी है, आप कतई नहीं हारना चाहेंगे। और अगर हम T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में बात करते हैं, जब आप पहला मैच वहां पे खेलेंगे उससे पहले आपके पास 17 T20 मैचेस है, तो आपके पास एक्सपेरिमेंट का भी मौका है। लेकिन यहाँ पे विराट कोहली बहुत सतर्क रहेंगे, वो ये नहीं चाहेंगे कि एक्सपेरिमेंट करें और टीम किसी भी मुश्किलात में आए। लेकिन अगर हम बात करते हैं नंबर 4 की, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, अजिंक्य रहाणे अच्छी फॉर्म में हैं। अगर हम टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं, उनको आप शॉर्टर फॉर्मेट में ले सकते हैं, तो समय तो है, बट ही हैज टू बी वेरी कॉशियस किसको कब कहां खिलाना है। जी चलिए राजकुमार जी, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर नजर आया प्रैक्टिस सेशन में वो था विक्रम राठौर बहुत एक्टिव नजर आए। वो शिखर धवन से भी बातचीत करते नजर आए, वो रोहित शर्मा से भी बात कर रहे थे, वो ऋषभ पंत के साथ भी उन्होंने टाइम बिताया। ये कहीं वो पुरानी कहावत तो नहीं है कि नया जूता ज्यादा काटता है? आपको लग रहा है वाकई ये वो जो इन्वॉल्वमेंट दिख रही है वो अपने जो कुछ है उनके पास वो शेयर कर रहे हैं? तो देखिए, विक्रम बहुत सिंसियर है क्रिकेटर। जब वो खुद भी खेलते थे तो काफी सीरियस थे और अब शायद अपने कोचिंग उसको लेकर भी काफी वो सीरियस नजर आ रहे हैं। मेरे अभी जाने से पहले उनसे बात भी हुई थी उस दिन जब फंक्शन था DDCA का, तो काफी उत्साहित हैं वो और वर्क करना चाहते हैं। और राजीव, चेंज इज ऑलवेज फॉर गुड, यू नो। तो मेरा मानना है कि नए आइडियाज वो देंगे शायद बल्लेबाजों को और उससे भारतीय बल्लेबाजों का फायदा होगा। बिल्कुल, बड़े इंटरेस्टिंग आंकड़े भी निखिल भाई आपके ठीक पीछे चल रहे हैं। खासतौर से अगर हम बात दक्षिण अफ्रीका के साथ होने वाले मुकाबलों की करें तो दक्षिण अफ्रीका का रिकॉर्ड भारत के खिलाफ T20 फॉर्मेट में बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा है और ऐसे में एक कमजोर टीम दक्षिण अफ्रीका की क्या कुछ संभावनाएं आपको नजर आ रही हैं? देखिए राजीव भाई, भारतीय टीम कहीं ज्यादा अनुभवी है, मैच विनर्स कहीं ज्यादा है और दक्षिण अफ्रीका उस दौर से चल रही है कि अपनी टीम को रीबिल्ड कर रही है। बहुत ज्यादा दबाव होगा उनके जाने माने जो खिलाड़ी हैं, डेविड मिलर हैं, क्विंटन डिकॉक इनिंग्स के ऊपर वो संभल के बल्लेबाजी करेंगे।
तेज गेंदबाजी का डिपार्टमेंट इनका मजबूत है, उसके खिलाफ आपको थोड़ा सा संभल के रहना होगा। बाकी का क्रम जो है अभी भी वो रीबिल्डिंग प्रोसेस में है, लेकिन ये 120 गेंदों का जो फॉर्मेट है ना, आपको दिमाग से खेलना होता है, क्योंकि एक खिलाड़ी मैच का रुख बदल सकता है। और राजकुमार जी, बड़ा इंटरेस्टिंग दो हमने आंकड़े देखे। पहला इंटरेस्टिंग आंकड़ा यह था कि भारतीय टीम ने पिछले 2 सालों में 12 सीरीज खेली है और उनमें से ज्यादातर सीरीज में उन्होंने जीत हासिल की है। दक्षिण अफ्रीका ने 7 सीरीज खेली है और 5 में जीत हासिल की है, यानी कि 2 बेस्ट टीमें आपको लग रहा है T20 फॉर्मेट की आमने सामने, या आंकड़ों पे आप बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करेंगे? आंकड़ों पे मैं बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करता हूं, लेकिन राजीव, ये बड़ा मुझे आश्चर्य हुआ देखकर कि 7 में से 5 सीरीज जीती हैं। मुझे इतना आइडिया नहीं था कि साउथ अफ्रीका इतना अच्छा कर आ रही है। तो कहीं ना कहीं भारत को बिल्कुल भी कॉम्प्लेसेंट नहीं हो सकते हैं, और साउथ अफ्रीका हमेशा एक अच्छी टीम रही है इस फॉर्मेट में, क्योंकि काफी फिट टीम होती है और उनके पास 1-2 मैच विनर्स ऐसे होते हैं जो कभी भी मैच का रुख बदल सकते हैं। और जैसा कि अभी निखिल कह रहे थे कि उनके फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छी है, तो वो एक केयरफुल रहने की जरूरत होगी भारतीय बल्लेबाजों। बिल्कुल, और ये आंकड़े एक बार फिर निखिल भाई चल चुके हैं। 12 सीरीज हमने खेली है, 8 सीरीज हमने जीती है, आपके ठीक पीछे ये आंकड़े चल रहे हैं। और ये आंकड़े इस बात को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि T20 और वनडे क्रिकेट में अगर हम बादशाह की तरह खेले तो T20 में हम लगातार सुधार कर रहे हैं अपने परफॉर्मेंस में। इसमें कोई दो राय नहीं, और इसका बहुत बड़ा एक कारण आपके टॉप 3 बल्लेबाज हैं, रोहित, शिखर और विराट, क्योंकि ये लगभग 80% गेंदें खेल जाते हैं। और अगर आपके पास आपके जो ट्रम्प कार्ड है, मैच विनर्स है, 80% गेंदें ये खेल लेते हैं तो मुकाबला एक तरफा कर देंगे। लेकिन भारतीय टीम यही परेशानी का सबब बना था सेमीफाइनल में जब हम वर्ल्ड कप हारे हैं, क्योंकि मध्यक्रम को चांस ही नहीं मिल रहा था, तो आपको वो ट्राई करने के लिए राजू भाई बड़ा मुश्किल हो जाता है। वही एक मैच वो खराब होता है तो ये गड़बड़। लेकिन कप्तान की एक बड़ी अच्छी सोच थी, जो उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि मेरे पास 30 मैचेस हैं, अब मुझे देखना है कौन से खिलाड़ी को कितना समय देना है, और वो जो एक प्रयोग है वो चालू हो गया है। तेज गेंदबाजी का डिपार्टमेंट भारत का, आप देखिए युवा गेंदबाजों के हाथ में गेंद होगी, क्योंकि सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया है। तो मुझे लगता है एक तेज गेंदबाज की खोज राजीव भाई अभी भी है। चलिए, तो हमारे साथ रितेंद्र भी जुड़े हुए हैं। रितेंद्र, लगातार हम आंकड़े दिखा रहे हैं, T20 फॉर्मेट ऐसा है जहां पर हमें थोड़ी परेशानी होती रही है अगर हम वर्ल्ड कप की तैयारी के लिहाज से देखें, या ये फॉर्मेट कितना सूट करता है। हालांकि आईपीएल हमारे यहाँ होता है और आईपीएल में हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन T20 फॉर्मेट हमेशा से थोड़ा मुश्किल रहा है भारतीय खिलाड़ियों के लिए। अब दक्षिण अफ्रीका एक ऐसी टीम सामने है जो 2 सालों में बहुत अच्छी क्रिकेट खेल के आ रही है, हालांकि बहुत नई टीम नजर आ रही है। कितना चैलेंजिंग लग रहा है दक्षिण अफ्रीका के लिए ये दौरा? राजीव, आप जानते हैं, हम सब यही बात करते हैं, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज, लेकिन यहां पे मुझे भारत के लिए कोई भी दिक्कत नहीं नजर आ रही है, क्योंकि अगर हम कलेक्टिव एक्सपीरियंस की बात करते हैं, पूरी साउथ अफ्रीका टीम जो T20 यहां आई है, उनका कलेक्टिव एक्सपीरियंस है T20 210 मैचों का। वेयर एज भारत के अगर एक्सपीरियंस की बात करें, सिर्फ रोहित, कोहली, शिखर धवन, इनका तीनों का एक्सपीरियंस 219 मैचों का है। तो यहां पे जमीन आसमान का फर्क है। भारत को सिर्फ पोटेंशियल पे खेलना होगा और जीत पक्की है। चलिए, तो रितेंद्र ने भविष्यवाणी कर दी है, जीत पक्की है। ये भविष्यवाणियां कभी प्रवीण कुमार हमारे साथ क्या करते थे, प्रवीण की जगह अब रितेंद्र कर रहे हैं भविष्यवाणियां। आइए आपको सुनवाते हैं नवदीप सैनी, जिन्होंने वेस्टइंडीज दौरे पे बहुत शानदार गेंदबाजी की, अपनी स्पीड से, अपनी लाइन और लेंथ से उन्होंने सबको प्रभावित किया। क्या कुछ वो सोचते हैं दक्षिण अफ्रीका दौरे के बारे में, उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता नितिन भारद्वाज ने। हमारे साथ इस वक्त है भारत की नई तेज गेंदबाजी की सनसनी नवदीप सैनी। नवदीप से बात करेंगे। नवदीप, सबसे पहले तो ये बताइए, आप बहुत वक्त से टीम इंडिया के साथ हैं, वर्ल्ड कप में भी थे, अभी वेस्ट इंडीज में भी थे, तो विराट किस तरीके से युवा खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हैं और कैसा लग रहा है कि आप एक जमीन से उठकर एक इंडियन टीम में सिलेक्ट हुए हैं, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा है आपका? आई एम सो हैप्पी कि मुझे इंडियन टीम में जगह मिली है, और जैसे विराट भाई हमें ऐसे सपोर्ट करते हैं कि जैसे मैं उनको देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उनमें एक भूख होती है कि जीतने की, और जो कमिटमेंट है कोई भी चीज़ हो, या फील्डिंग, बैटिंग या जिम में भी अगर मैं उन्हें देखता हूँ तो 110% की कमिटमेंट रहती है। वो एक सबसे बड़ी बात है। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आपकी कमिटमेंट है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो मतलब वो फुली सपोर्ट करते हैं, चाहे ग्राउंड पे हो चाहे कहीं पे भी। तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप युवा खिलाड़ी हैं, आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि आप युवा हैं और बाकी प्लेयर्स बहुत ज्यादा मैचेस खेले हुए हैं, किस तरह का माहौल रहता है टीम में?
टीम में माहौल नॉर्मली रहता है, सब जैसे सीनियर थे, मैं जैसे यंग हूँ, तो वो ऐसा नहीं है कि वो मुझे हर चीज़ बताते हैं, जैसे मतलब छोटी से छोटी चीज़ वो मुझे बताते हैं जिससे मैं अपने आप को और बेहतर बना सकूं। तो जैसे नेट्स में भी मतलब बात करता रहता हूँ उनसे, सब सीनियर से, कोचेज हों, प्लेयर्स हों, बॉलर्स हों, तो सब मुझे अच्छी तरह सपोर्ट करते हैं, मतलब छोटी से छोटी चीज़ बताएंगे, कैसे बेटर होया जा सकता है गेम प्लान के बारे में, तो सब यानी टीम का माहौल अच्छा है, वो अच्छी तरह से बताते हैं। आप जैसे वेस्ट इंडीज गए, वर्ल्ड कप में टीम का हिस्सा रहे, तो इन सब टूर्स से कितना फायदा मिलता है एक युवा खिलाड़ी को, एक यंग खिलाड़ी को जो कभी इतने बड़े लेवल पे भारतीय टीम के साथ नहीं खेला है, तो उस चीज से कितना फायदा मिलता है? उससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है क्योंकि उस लेवल पे जाके आपको हर चीज़ पता लगने लग जाती है कि कैसे यहाँ पे इस लेवल पे परफॉर्मेंस देनी है, कैसे अपने आप को स्टैंड करना है, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि जो वापस आके डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्मेंस के लिए हेल्पफुल होती है। विराट कितनी हेल्प करते हैं युवा खिलाड़ी के तौर पर? विराट कितनी हेल्प करते हैं? विराट भैया पूरी हेल्प करते हैं, मतलब वो कैप्टन है, और अगर कैप्टन से हटके भी अगर बात करी जाए तो अगर मैं किसी भी टाइम अगर मैचेस के बाद भी अगर उनसे बात करूं तो छोटी से छोटी चीज बताते हैं, मतलब अगर मैं कुछ भी पूछता हूँ वो अच्छा जवाब देते हैं भैया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज से बात करने के लिए। हमें उम्मीद करते हैं आप आगे और अच्छा प्रदर्शन करें और टेस्ट टीम में भी जल्द से जल्द चुने जाएं। थैंक यू। कैमरामैन पंकज के साथ नितिन भारद्वाज, इंडिया न्यूज, दिल्ली। राजकुमार जी क्या कहेंगे, अच्छी गेंदबाजी का राज और देसी अंदाज? बिल्कुल बिल्कुल रॉ है, लेकिन बहुत शानदार गेंदबाज हैं और बहुत अच्छे राजीव फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हैं वो दिल्ली के लिए भी और भारतीय टीम के लिए भी। और जिस तरह का पेस है उनके पास, अगर वो कंसिस्टेंटली इसी पेस पर डालते रहे तो वो काफी लंबे समय तक भारतीय टीम के लिए खेल सकते हैं, क्योंकि उनकी फिजिक ऐसी है और काफी फिट खिलाड़ी हैं वो। जी राजू भाई, अच्छी बात ये क्या है, जब नवदीप गेंदबाजी करता है और भारत में इतना खेला है, धर्मशाला में पहले खेला है, उनका जो स्टॉक बॉल है वो थोड़ा दूर रखते हैं, लेकिन हल्का सा बॉल सीम करने लग जाता है तो अपनी लेंथ में परिवर्तन करना भी जानते हैं, तो दिमाग से बिल्कुल सतर्क है, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए निखिल भाई हमारे साथ बने हुए हैं, राजकुमार जी भी हमारे साथ हैं और रितेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। धर्मशाला में होने वाला पहला T20 मैच बारिश की वजह से देरी से शुरू होगा। अभी एक बार फिर आपको हम मैच का अपडेट दे दें। सीधे धर्मशाला से खबर आ रही कि अभी भी बारिश वहां पर हो रही है, कवर से एक बार दोबारा लगा दिए गए हैं और इस बात के पूरे संकेत मिल रहे हैं कि न सिर्फ टॉस देरी से होगा बल्कि कट ऑफ टाइम की बात करें, जो 9:30 बजे के आसपास का कट ऑफ टाइम है उसका भी इंतजार होगा, क्योंकि मैदान बहुत गीला था जब पहली बार बारिश रुकी थी। और ऐसे में सवाल बड़ा यही था जो राजकुमार जी से मैंने पूछा था कि रणनीति टीमों की बदलती है, टीमों का कॉम्बिनेशन बदलता है, और ऐसे में निखिल भाई किस तरह से आप देखते हैं बारिश, और इस बारिश के बीच में दक्षिण अफ्रीका एक ऐसी टीम जो बहुत एक्सपेरिमेंट के मोड में है, जो वर्ल्ड कप से पहले भी एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी और वो एक्सपेरिमेंट पूरी तरह फेल हुआ था उनका इंग्लैंड में, एक बार फिर एक्सपेरिमेंट मोड पे वो नजर आ रहे हैं। उनके टॉप जो प्लेयर्स हैं वो रिटायर कर गए हैं, हाशिम अमला, जीन पॉल ड्यूमनी, इमरान ताहिर, और जो उनके अवेलेबल प्लेयर्स हैं वो इस T20 सीरीज के लिए अवेलेबल नहीं है। राजीव भाई देखिए, प्रयोग जरूर कर रहे हैं, लेकिन T20 एक ऐसा फॉर्मेट है, छोटा फॉर्मेट है कि 2 खिलाड़ी मैच का रुख बदल सकते हैं। उनके पास ऐसा दमखम है। क्विंटन डीकॉक अगर इनिंग्स की शुरुआत में बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, साथ में मध्य क्रम में उनके पास डेविड मिलर है, कुछ युवा खिलाड़ी हैं भी, अगर सारा का सारा दबाव सोख कर लेते हैं सीनियर खिलाड़ी तो थोड़ा बहुत दमखम जरूर दिखाएंगे, क्योंकि इनका एक डिपार्टमेंट बहुत मजबूत है, वो है तेज गेंदबाजी। और जिस तरीके से वातावरण बना हुआ है, कल भी बारिश हुई है, आज भी बारिश हुई है, इस विकेट में नमी है राजू भाई, तो आपको संभल के खेलना होगा, आप हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ 120 गेंदों के फॉर्मेट में अगर गलती होती तो वापसी करना मुश्किल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि अटैकिंग गेंदबाज हैं वो लोग जो विकेट के लिए जाएंगे, और हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है अपने टॉप ऑर्डर पर, तो अगर शुरुआती विकेट अगर हमारे जल्दी गिरते हैं तो परेशानी भी हो सकती है। चलिए रितेंद्र से फाइनल कमेंट ले लेते हैं। रितेंद्र, एक तो बारिश की वजह से मैच में खलल, और उसके बाद अब सिलेक्शन में कितना दखल डालेगी ये बारिश, इस बात पे आप थोड़ी रोशनी डालें। राजीव, यहां पे तय लग रहा है अगर मैच में डिले होता है तो फास्ट बॉलर एक एक्स्ट्रा खेल सकता है, और यहां पे जूनियर डाला जो साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने अपनी 7 बॉलों में 3 बार रोहित शर्मा को आउट किया है, तो उनका आज खेलना तय नहीं लग रहा था। लेकिन अगर मौसम ऐसा लगता है तो जरूर चांस ले सकते हैं साउथ अफ्रीका के कप्तान। बट ऑल सेड एंड डन, यहां पे टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो हाल है धर्मशाला का, नमी रहेगी लेकिन मैच नहीं होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका भी, और राजकुमार जी और निखिल भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।